आजकल के रिश्तेदार आशीर्वाद से ज्यादा ज्ञान देकर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है आप निकम्मा है। और आप इस चीज को बहुत दिल से मत लगाइए, क्योंकि ये हर एक घर में होता है। हर एक लोग अपने आप को दूसरों से जो है वो बहुत ज्यादा चालाक समझते हैं। तो आप बिल्कुल मत सोचो, आप अपने मेहनत से ना इन फ्यूचर में उनको जवाब दे सकते हैं। तो अभी आपके जो हाथ में है वो सोचना है कि मेरे हाथ में अभी है क्या। तो आपके हाथ में है आपकी काबिलियत, आपका मेहनत, जिसके बलबूते पर आप किसी को भी कल जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेन इंफॉर्मेशन चीज, कि सक्सेस की 98.net का जो एप्लीकेशन है, जहां से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, उसका लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि अगर आप अभी प्ले स्टोर में सर्च मारेंगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी कल ही लॉन्च किया गया है। हालांकि मैंने जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर वहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे। ठीक है, 2-3 दिन के बाद जो है वो रैंकिंग होने के बाद ऑटोमेटिक आपको दिखने मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया है। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज देखते हैं हम लोग कितने 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, आपको बताना है एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में राजकोषीय कमी की चिंताओं के कारण चालू वर्ष के लिए भारत के सफल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को कितने तक कर दिया है, ये आपको बताना है। कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो कितना बताया गया है करंट ईयर के लिए। ठीक है, आपको बताना है। और वो बताया गया आपका 7%, याद रखिएगा, C7%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका तहीको नकाओ। ठीक है, और वहां का हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो फिलीपींस, सभी को पता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966 को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, चाइना ने किस देश को युद्धपोत P625 गिफ्ट किया है, यानी गिफ्ट में P625 वारशिप। अब ये है क्या भैया, देखो अगर आप देखते होंगे समुद्र में बड़े बड़े जहाज नेवी के जो लड़ाई कर सकती है, जो बहुत सारा सामान कैरी कर सकती है, वो जहाज की बात कर रहे हैं। तो वो जहाज जो है चाइना ने श्रीलंका को गिफ्ट दिया है, और नाम क्या है, P625, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो चाइना ने किसको गिफ्ट किया है, तो श्रीलंका को गिफ्ट किया है। ठीक है, और करेंसी क्या है श्रीलंका का, तो श्रीलंकन रूपी। कैपिटल श्री जयवर्धने पूरे कोटे। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो रानिल विक्रमसिंघे। अगर वही बात करें चाइना का, तो चाइना कैपिटल बीजिंग, रिंगबी और जिनपिंग। ठीक है, जिपिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, आपको बताना है तमिलनाडु को कितने नए 2 डिस्ट्रिक्ट मिले हैं, आपको ये बताना है। 2 नए जिले, यहां पर बता दूं तमिलनाडु को टोटल अभी हाल फिलहाल में 2 नए जिले और बनाए गए हैं तमिलनाडु में। ठीक है, और इसके पहले टोटल तमिलनाडु में 33 डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन ये 2 जिले बनने के बाद अभी जो तमिलनाडु में टोटल जिले, टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए वो कितने हो गए, वो 35 हो गए। तो याद रखिएगा, नए 2 जिले बने हैं, तो ये एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है। और वो 2 जिलों का नाम भी याद रखिएगा। 2 जिले का नाम क्या है, तो वो है आपका नाम है यहां पर तेनकासी और चेंगलपट्टू। ये आपको नाम याद रखना है, जो नए डिस्ट्रिक्ट जो बने हैं। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, राजधानी, तो चेन्नई। सीएम इड्डापड्डी के पलनीस्वामी। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित। और राज्यपाल से याद आया, कल मैंने आप सभी को दोपहर में जितने भी अभी अपडेटेड गवर्नर है, क्योंकि आपको पता है अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा राज्यपाल चेंज हुआ है,
तो पूरा का पूरा लिस्ट मैंने आप सभी को कल दोपहर में वीडियो में दे दिया है, तो एक बार कल वाले वीडियो चेक कर लीजिएगा। पूरा अप टू डेट डाटा मैंने गवर्नर को लेकर दे दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दुनिया में कहां पर 60% लोग भूखे हैं, वो बताना है। तो वो है एशिया, यानी एशिया जो कंटिनेंट है वहां पर 60% लोग जो हैं वो भूखे हैं। बहुत बड़ा डाटा है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है सबसे ज्यादा भूखे लोग कहां पर है, तो वो है अफ्रीका, यानी 30% यहां पर है। लेकिन 60% यानी सबसे ज्यादा भूखे लोग कहां पर है, तो आंसर क्या होगा आपका एशिया। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपको बताना है हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी, और आंसर क्या है इसका? विवेक कुमार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने रेलवे लाइन के उन्नयन के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताना है, डील साइन किया गया है रेलवे लाइन को। अब मैं बता दूं ये किस देश के साथ डील साइन हुआ है, तो ये साइन हुआ है आपका श्रीलंका के साथ। ठीक है, जितने भी साउथ वाले पार्ट और कुछ श्रीलंका के पार्ट में जो रेल लाइन है पटरियों को बिछाने के लिए इंडिया का डील साइन किसके साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ हुआ है। और श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वहां के पीएम, कैपिटल और करेंसी मैंने आपको आज ही के ऊपर वाले क्लास में डिस्कस कर दिया है, तो आपको प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए श्रीलंका से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आपको बताना है। और एक बात मैं बता दूं, जिसे हाल फिलहाल में शामिल किया गया है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस सचिन तेंदुलकर को लेकर टोटल 6 भारतीय हो गए हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। ठीक है, इसके पहले 5 कौन कौन थे, तो उनका भी नाम आप याद रखिएगा, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, कपिल देव, राहुल द्रविड़ और आपका सुनील गावस्कर। अब जो छठे हैं वो है आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यानी टोटल 6 भारतीय होंगे जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम का यानी सम्मानित किया गया। ये बात आप याद रखिएगा। और एक बात नहीं, अगला क्वेश्चन में आपका आज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद वाले में अगला प्रश्न हमारे सामने है, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर। ठीक है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर जो किताब है, जो पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? उनके रचयिता के नाम, ऑथर का नाम आपको बताना है। और ये लिखा गया है आपका रचना बिसित रावत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस टीम को क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस चीज को भूलिएगा मत। ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है, श्रीलंका, नेपाल, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। पाकिस्तान हो नहीं सकता, श्रीलंका हो नहीं सकता, माइंड में आ रहा होगा नेपाल और जिम्बाब्वे। लेकिन सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है आपका जिम्बाब्वे। एक्चुअल में जो आईसीसी का कहना है, आईसीसी के हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, तो पता होना चाहिए आपको, शशांक मनोहर। ठीक है, उनका कहना है आईसीसी का कि जिम्बाब्वे में क्रिकेट को लेकर लोग उतने सीरियस नहीं हैं और वहां पर स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए जो जिम्बाब्वे को जो क्रिकेट का मान्यता मिला था वो छीन ली गई है। ठीक है, तो क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया है जिम्बाब्वे को, ये बात आप याद रखिएगा। अब ये जो मेन क्रिकेट में जो मेन है वो टेस्ट मैच होता है। अब जिम्बाब्वे जो है वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगी, तो जिम्बाब्वे देश को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर ये बताना है ना कि जिम्बाब्वे का करेंसी क्या है और जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है। ये 2 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। और तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 20 जुलाई के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक पड़ा हुआ है।
और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट के लिए यही बोलूंगा, आप सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर पाओ कि आपकी तैयारी चल कैसे रही है, ठीक है, किसी भी एग्जाम का। और मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन से भी आप लोग मॉक टेस्ट जो है दे सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।